हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरी सिंगल वन जो अभी तक इस सीरीज में बने हुए हैं, इस सीरीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस चैलेंज को कंप्लीट कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं और अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को कंसिस्टेंटली चेंज कर रहे हैं। ये 100 दिन तक आपने अपने ऊपर इतना काम किया है, आपने इतने करेज के साथ डिसिप्लिन मेंटेन कर कर सेल्फ लव के साथ इस सीरीज में, इस चैलेंज में आप यहाँ तक पहुंचे हो। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच इस सीरीज को इतना प्यार देने के लिए, इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। अब इस सीरीज का फाइनल वीक आ गया है, फाइनल टास्क आ गया है, फाइनल चैलेंज आ गया है और आज इस चैलेंज को हम सब बहुत ही पावरफुल और इम्पॉर्टेंट सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ क्लोज करेंगे और वो है आपके मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड सेल्फ कॉन्सेप्ट। अभी तक आप सबने इसके बारे में नहीं सुना होगा ना? मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड भी सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। जब से आप सबने मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना है, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, जिस दिन भी से भी आप इसके बारे में जानते हो, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी है, बहुत सारे चैनल्स आपने देखे हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपने सुना है, उनकी अलग-अलग बिलीफ, हर कोच की अलग-अलग बिलीफ आपने सुनी है। किसी की बिलीफ कुछ लिमिटेड होती है, किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एकदम फ्री होकर मैनिफेस्ट करना सिखाते हैं। कुछ लोग लिमिटेशंस में बाँध देते हैं, ये करो, ये मत करो। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ आपने सुनी है और इतना सब कुछ सीखने के बाद, इस जर्नी के बाद एक सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका बन गया है और मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड जो सेल्फ कॉन्सेप्ट अभी आपका है, वही आप अपने लाइफ में मैनिफेस्टेशन के लिए एक्सपीरियंस कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक टेक्निक नहीं होता है, ये एक आइडेंटिटी है। आप वो चीज़ मैनिफेस्ट करते हो जो आप हो, जो आप बिलीव करते हो, वो नहीं जो आप चाहते हो। मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आपका ये बिलीव करना कि आप अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हो। यस, आप पूरी तरह से भरोसा करते हो खुद पे कि ये सब कुछ आपके थॉट से हो रहा है। आपको भरोसा है कि लाइफ आपके फेवर में काम कर रही है। आप फील कर पा रहे हो कि आप अपने डिज़ायर को डिज़र्व करते हो और वो आपको मिल पाएगा। इतना भरोसा है, इतना कॉन्फिडेंस है। आपको पूरा भरोसा है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, हर पल, हर सेकंड आपके साथ है। आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आपको पता है कि आपकी सारी डिज़ायर ऑलरेडी आपकी है। अभी भले ही वो आपको नहीं दिख रही 3D रियलिटी में, बट मिलेगी ज़रूर, ज़रूर मिलेगी, इतना कॉन्फिडेंस है। ये होता है मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगर ऐसा सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका है, तो आपको मैनिफेस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। आप तुरंत मैनिफेस्ट करोगे, इमीडिएटली, बिना किसी एफर्ट्स के। हर एक चीज़ मैनिफेस्ट कर लोगे। फिर आपके लिए कोई डिज़ायर बड़ी या छोटी नहीं होगी। आप सारे डिज़ायर को सिर्फ़ डिज़ायर की तरह देखोगे और इस कॉन्फिडेंस के साथ कि वो मिलकर रहेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोग यहीं पे गलती करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो बस यही बोलते रहते हैं कि मेरे लिए मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं करता। पता नहीं मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ होती भी है या नहीं। इधर-उधर वो बस प्रूफ़ ढूँढते रहते हैं, क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट ही ये रहता है कि बहुत मेहनत करना पड़ता है तब जाके मैनिफेस्ट होता है। मैं इतनी लकी नहीं हूँ, मैं इतना लकी नहीं हूँ, मैं शायद ये डिज़र्व ही नहीं करती, शायद मेरी किस्मत में ये नहीं है, शायद ये मेरे लिए सही नहीं है। भगवान की मर्ज़ी से ही सब कुछ होता है, हमारी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता। क्या पता मुझे ये नहीं मिला तो? पता नहीं अगर मैं हार गई, मैं हार गया तो? आप मैक्सिमम टाइम ये सोचते रहते हो, ये डाउट रहता है। मैनिफेस्टेशन के बारे में यही सोचते हो, मैनिफेस्टेशन को इतना वीक समझते हो, जैसे कि आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा या किस्मत से ही मिलेगा। आप हमेशा ये सोचते रहते हो कि मैनिफेस्टेशन मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा है। आप प्रूफ़ ढूँढते हो, इधर-उधर बस प्रूफ़ ढूँढते हो।
ये कहाँ काम कर रहा है मैनिफेस्टेशन, क्या हो रहा है? इवन कि आप साइन माँगते हो और वो साइन नहीं मिलता है, तो आपका जो इनर बिलीफ था कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप समझ रहे हो आपका बिलीफ क्या है? जो आपका बिलीफ है, जो आप अंदर में अपने अंदर कैरी कर रहे हो, वही बाहर में दिखेगा। तो आपको अपनी आइडेंटिटी, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करने की ज़रूरत है। जब आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करते हो और ये सोचना स्टार्ट करते हो कि मैं सिर्फ़ अच्छी चीज़ों के लिए बनी हूँ, बना हूँ। मेरी सारी डिज़ायर ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। और डिज़ायर है क्या? डिज़ायर सिर्फ़ एक एनर्जी है और वो सारी एनर्जी, सारी डिज़ायर्स मेरी तरफ खींची चली आ रही हैं। मैं इतनी पावरफुल हूँ, इतना पावरफुल हूँ। मैं जो चाहती हूँ, जो चाहता हूँ, वो मुझे मिलकर रहता है। और तब मैनिफेस्टेशन होता है आसान, बहुत आसान। सिर्फ़ एक थॉट से मैनिफेस्ट कर लेना तभी होता है। आप क्रिएटर हो, आप माँगने वाले नहीं हो। आपको क्रिएट करना है, आपको गिड़गिड़ाना नहीं है कि मुझे ये चाहिए। मैनिफेस्टेशन का मतलब भीख माँगना, गिड़गिड़ाना नहीं होता है कि यूनिवर्स मुझे ये दे दो, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे ये दे दो। आप मैनिफेस्टेशन के टाइम पे कमांड देते हो कि ये मेरी डिज़ायर है और ये मुझे मिलकर रहेगी, चाहे जो भी हो जाए। कोई टाइम लिमिट नहीं है, कुछ नहीं है, मिल के रहेगी बस। आप डिक्लेयर करते हो, फ़ील करते हो, ट्रस्ट करते हो, अलाइन्ड एक्शंस लेते हो और अलाउ करते हो। एक मैनिफेस्टर कभी भी ऐसा नहीं बोलता है कि यूनिवर्स, अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़, पॉसिबल हो तो ये मुझे ये दे दो, प्लीज़ दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे बहुत पसंद है ये। क्योंकि यूनिवर्स ऐसे वर्ड्स, ऐसी एनर्जी पे रिस्पॉन्ड करते ही नहीं है। उनके लिए ये सिग्नल होता ही नहीं है, ये कन्फ्यूज़न होता है। उनके लिए कमांड होता ही नहीं है। यूनिवर्स सिर्फ़ आपकी क्लैरिटी, आपकी सर्टेनिटी, आपके डिसीज़न, आपकी आइडेंटिटी पे रिस्पॉन्ड करते हैं कि आप कितनी ज़्यादा क्लियर हो, आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप कितने ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हो। इसलिए मेरे साथ अभी इसी वक़्त आप ज़ोर से बोलो, मैं अपनी रियलिटी की क्रिएटर हूँ और मेरी सारी डिज़ायर प्रेज़ेंट है, ऑलरेडी मेरी है। तो ये चैलेंज ख़त्म हो रहा है और आज के बाद 1 हफ़्ते बिल्कुल नहीं बचे हैं, सिर्फ़ 2 दिन रह गए नए साल के लिए और 100 डेज़ कंप्लीट होने में भी सिर्फ़ 2 दिन रह गए हैं। तो इन 2 दिनों में आप सबसे पहले डिसाइड करो एक क्लियर इंटेंशन के साथ कि आपको क्या चाहिए और आपको क्यों चाहिए और आप क्या बन जाओगे जब आपको वो मिल जाएगा। आप डिसाइड करो बैठ के, क्योंकि नए साल में आपको हर एक चीज़ मैनिफेस्ट करना है। नए साल को मैनिफेस्टेशन ईयर बनाना है। अभी तक आप सब ने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इतना बना लिया है। अगर आप सीरियसली कंसिस्टेंट होकर सारी चीज़, सारे टास्क, सारे चैलेंजेस को आपने कंप्लीट किए हैं, तो अभी तक आप इतना स्ट्रॉन्ग तो बन चुके हो कि अब आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आज आप बैठकर डिसाइड कर लो, अपनी सारी डिज़ायर्स को आप लिख लो कि नेक्स्ट ईयर आपको कौन-कौन सी डिज़ायर चाहिए। उन सारी डिज़ायर को लिखने के बाद आप ये लिखो कि जब आपकी डिज़ायर ऑलरेडी मिल जाएगी, तब आप कैसा फ़ील करोगे? ग्रैटिट्यूड, काम, एकदम रिलैक्स्ड, क्या फ़ील करोगे? और इसके साथ ही आज आप खुद से ये प्रॉमिस भी करो कि आप टाइम से डिटैच्ड रहोगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन टाइमिंग से नहीं आता है, वो अलाइनमेंट से आता है। अगर आप टाइम से अटैच्ड रहोगी, तो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। तो आज आप खुद से प्रॉमिस करो कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, आप डिटैच रहोगे, सर्कमस्टांसेस से, हर चीज़ से आप डिटैच रहोगे और भरोसा रखोगे कि डिवाइन टाइमिंग पर आपको सब कुछ मिलेगा। इतना भरोसा, जितना भरोसा मैंने आज की वीडियो में आपको समझाया है, वो मैनिफेस्टेशन सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने अंदर आप क्रिएट करोगे। आप 3D रियलिटी को सिर्फ़ और सिर्फ़ देखोगे। 3D रियलिटी को आप एक पुराने न्यूज़ की तरह देखोगे और उसे अपना आइडेंटिटी, अपनी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करोगे। 3D रियलिटी हो सकता है आपके अगेंस्ट हो, बट उसे आप रिजेक्ट करोगे, उससे आप ट्रिगर नहीं होगे, उसे आप बिलीव नहीं करोगे और बार-बार रिज़ल्ट चेक नहीं करोगे। आप सरेंडर कर दोगे अपनी सारी डिज़ायर को
कि ठीक है यूनिवर्स, ये मेरी डिज़ायर है, मुझे इस साल ये सब कुछ चाहिए और ये आप करके दोगे। कैसे कर खुद करके दोगे, कब दोगे मुझे नहीं पता, बस आप करके दोगे। मैनिफेस्टेशन के टाइम पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक ही आप यही करते हो कि बार-बार चेक करते हो मिला कि नहीं, कब मिला, डाउट करते हो, कंप्लेन करते हो, खुद को वर्दी फ़ील नहीं करते, भरोसा नहीं रखते, कॉन्फिडेंट नहीं रहते, बार-बार 3D रियलिटी को देखते रहते हो। 3D रियलिटी को अपने इनर सेल्फ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। ये सब नहीं करना है। इन मिस्टेक्स को बिल्कुल नहीं करना है आने वाले साल में। चाहे कुछ हो जाए, खुद से प्रॉमिस करो। और पूरे 100 डेज़ चैलेंज में आप सबने जो कुछ भी सीखा है, अपने आपने अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट की है, इमोशंस पे काम किया है, एक्शंस लेना सीखा है। आपने जैसा-जैसा अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज किया है, जो भी आपने सीखा है डे 1 से, अब उसी सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ आपको नए साल में पूरे साल रहना है, पूरे साल। ये आपका चैलेंज है, 1 ईयर चैलेंज, ये आपका चैलेंज है। और साथ में अभी तक आप सब अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट जर्नल में अलग-अलग चैप्टर क्रिएट कर रहे थे, अपने लाइफ से रिलेटेड, नए सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। सबसे पहले तो आप सबने जो सेल्फ कॉन्सेप्ट अपना क्रिएट किया था, उन सेल्फ कॉन्सेप्ट्स के अफ़र्मेशंस को आपने लिखे हैं। फिर अलग-अलग चैप्टर रिलेशनशिप, एसपी, लव, करियर, मनी, हेल्थ, मैरिज, अलग-अलग चैप्टर्स आपने क्रिएट किया है। फ्यूचर और डेस्टिनी से रिलेटेड भी एक चैप्टर आपने क्रिएट किया है, उसमें ऐड किया है। अब एक और फाइनल चैप्टर आप ऐड करोगे और वो होगा, उस चैप्टर का नाम होगा, आप अपने अकॉर्डिंग रखना, अगर आप बॉय हो, मेल हो तो मैनिफेस्टेशन किंग, और अगर आप गर्ल हो तो मैनिफेस्टेशन क्वीन। ठीक है? ये आपका चैप्टर होगा, फाइनल चैप्टर। इस चैप्टर में अभी मैं कुछ अफ़र्मेशंस बोल रही हूँ, वो आप लिख लो और वो आपको डेली रिपीट करना है। लिखो, चलो लिखते चले जाओ। सबसे पहले हर चीज़ मेरे फ़ेवर में होता है। मैं बहुत ही आसानी से मैनिफेस्ट करती हूँ, करता हूँ। मुझे यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है। मेरी सारी डिज़ायर ऑलरेडी मेरी है। मैं अपने हर सपने पाना डिज़र्व करती हूँ, करता हूँ। मैं सक्सेस, ब्लेसिंग्स, लव, मनी, हर चीज़ अट्रैक्ट कर रही हूँ, कर रहा हूँ। मेरे लिए मैनिफेस्ट करना उतना ही आसान है, जितना आसान साँस लेना है। मेरा हर एक दिन मैजिकल है। इन अफ़र्मेशंस को अब आप डेली देखोगे, रिपीट करोगे, खुद को बार-बार याद दिलाओगे कि ये आपकी आइडेंटिटी है। जब भी आपको लगे कि आपके लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा है, आप इस चैप्टर को खोलोगे और ये अफ़र्मेशंस को रोबोटिकली अफ़र्म करना स्टार्ट करोगे, एट लीस्ट मिनिमम 10 मिनट्स तक। ठीक है? तो अभी तक इस चैलेंज में आपने जो भी सीखा है, जो भी आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जो आपने क्रिएट किया है, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट जर्नल को आपने बनाया है, उसमें आपने अपनी नई आइडेंटिटी, नई सेल्फ कॉन्सेप्ट को आपने उसमें मेंशन किया है, ऐड किया है। आप अपने अपडेटेड वर्ज़न में खुद को अपडेट कर रहे हो। तो अब इसी सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ आपको पूरे साल रहना है। और अब इस चैलेंज में 1 हफ्ता तो बिल्कुल नहीं बचा है, तो हफ्ते वाला चैलेंज तो आपको नहीं मिल रहा है। सिर्फ़ 2 दिन रह गए हैं, तो मैं एक अफ़र्मेशन दे रही हूँ। इस अफ़र्मेशन को आपको 10,000 टाइम्स रिपीट करना है। 10 के चैलेंज है आपके लिए, ठीक है? अभी आप 2 दिन में करो या 10 दिन में करो या 20 दिन में करो, ये आपके ऊपर है। कोई लिमिटेशंस नहीं है। अफ़र्मेशन मैं बता रही हूँ, उस अफ़र्मेशन को आपको 10,000 टाइम्स बोलना है, और वो अफ़र्मेशन है, मैनिफेस्टेशन मेरा नेचुरल पावर है। मैनिफेस्टेशन मेरा नेचुरल पावर है। मैनिफेस्टेशन मेरा नेचुरल पावर है। मैं नेचुरली मैनिफेस्ट करती हूँ। मैं नेचुरली मैनिफेस्ट करती हूँ। ठीक है? तो एक अफ़र्मेशन स्टार्टिंग वाला ही है, अगर दूसरा वाला आपको लगे उससे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील हो, जो आपको बेस्ट लगे वो सेलेक्ट करके उस अफ़र्मेशन को आपको 10,000 टाइम्स रिपीट करना है। बस ये लास्ट चैलेंज है। ये चैलेंज 100 डे चैलेंज यहीं पे ख़त्म होता है।
आप सबको कांग्रेचुलेशंस यहाँ तक बने रहने के लिए। और अब मिलेंगे न्यू ईयर पे। इस साल को मैनिफेस्टेशन ईयर बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे साथ बने रहना ताकि ये साल आप सबके लिए मैनिफेस्टेशन ईयर बने। इस साल बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आऊंगी आप सबके लिए। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। न्यू ईयर पे मिलेंगे और आप सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी प्यार के साथ इस ईयर को एंड करना, ठीक है? और जो लोग मिल रहे हैं मुझे फ्री वेबिनार में, आप लोग सबको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम चैनल पे। हम लोग मिलते हैं फ्री वेबिनार में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना। आप सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।